हम लोगों ने चैलेंज को स्वीकार करना सीखा है श्रीमान, चैलेंज को स्वीकार करना सीखा। तैयारी कर चुके हैं, पूजनीय मतदाताओं से अपील करेंगे और प्रदेश के जनता से अपील करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है कि झारखंड के लोग इस बार तैयारी कर लिया है कि इस बार ना तो जाति की बात होगी, ना माटी की पार्टी की बात होगी, ना जाति की बात होगी, ना पार्टी की बात होगी। इस बार माटी के लिए टाइगर आया है, सिर्फ टाइगर की जय जयकार होगी, सिर्फ टाइगर की जय जयकार। महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। हम लोगों को केस से, फर्जी एफआईआर से, जेल के दीवारों की धमकी यदि कोई दे तो उनको कहिएगा कि ये टाइगर का सेना है, दिल खोल कर झारखंड के लिए आया है। और झारखंड के इस लड़ाई में, झारखंड के नवनिर्माण में यदि मुझे लड़ते लड़ते अपनी जान की भी कुर्बानी देने पड़ेगी, अपने शहादत को देना पड़ेगा, तो रिजवान क्रांतिकारी सर्वप्रथम लाइन पे लगकर कुर्बानी देने के लिए आगे आएगा। इस बात को याद रखिए। माटी का राज इधर लगी है तो डाली डाली तो हमें पाते पाते तो क्या चीज के हिसाब में हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको कि हमारे पास लोग नहीं है? क्या लगता है आपको कि हमारे पास सूचना देने वाला तंत्र नहीं है? जी सारा व्यवस्था कर चुके हैं। 2024 हमारा है श्रीमान, इस बात को याद रखिए। आपके जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे होंगे आज आज हो रहा है इनकी हार के चर्चे। दिल्ली में आपको बता दे कि बड़े बड़े हुक्मरान चर्चा कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो कौन शख्स है, टाइगर जयराम महतो कैसा छात्र है जो ना कभी मुखिया रहा है, ना कभी एमपी रहा है, ना भूतपूर्व विधायक, ना जिला परिषद, ना पंचायत, ना वार्ड। लेकिन आज देखिए प्रचंड आशीर्वाद, प्रचंड बहुमत के साथ में इतिहास के पन्नों में अपना नाम को दर्ज कराने का काम किया लड़का है कौन? धन्यवाद। संचालन करता के धन्यवाद दहिए कि हमारे परिचय देते के साथ वो बहुत अच्छा तारीफ करके हमरा बोलवे के काम कर ले। सिल्ली के पावन धरती में, ऐतिहासिक धरती में और रघुनाथ महतो की धरती में, बिरसा के धरती के हम नमन कराइए। और पूजनीय मतदाता, पूजनीय जनमानस, जे तपती धूप में कई घंटों से हम लोगों के बात को, हम लोगों के विचार को सुनने के लिए अपने बहुमूल्य समय को आपने दिया है। सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज मंच पर वो शख्सियत मौजूद है, वो व्यक्तित्व मजबूत है, मौजूद है, उपस्थित है, जिनके कंधों के ऊपर इस राज्य के बागडोर को देने की जिम्मेदारी राज्यवासियों ने लिया है। हम बात कर रहे हैं इस राज्य के भविष्य और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, हम सबों के बड़े भाई परम आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, मंच पर मंचासीन झारखंड आंदोलनकारी नेता बड़े भाई गार्जियन स्वरूप दीपक महतो जी, मंच पर मंचासीन छात्र नेता और वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो जी, मंच पर मंचासीन संजय मेहता जी, मंच पर आपके बीच में शेख भिखारी की परपोती हम सबों की बड़ी बहन आई हुई है। और आप तमाम लोग, रजाउल साहब भी मौजूद हैं, मैंने देखा है। और आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने सजाने का काम किया है, हम सबों के बड़े भाई राजू महतो जी, और आप तमाम लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। मन से आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। साथी, चूंकि टाइगर का आगमन जैसे ही रांची की धरती में हुआ, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया था। मैं कल के कार्यक्रम में था, मेरी भी पूरी शर्ट भीग गया, टाइगर दा का भी शर्ट भीग गया और पूरा वातावरण गर्म हो गया। स्वाभाविक है
क्योंकि इसमें आश्चर्यजनक वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले मौसम ठंडा था, लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो का काफिला रांची और इस क्षेत्र में घुसा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया साहब। ये पता चलता है इससे कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, और टेम्परेचर को आप बढ़ा कर रखिएगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो के सर के ऊपर हम लोग सेहरा बांधने के लिए राज्यवासी तैयार हो चुका है, और इनके कंधों के ऊपर पूरे राज्य के जिम्मा को देना है। इस बात को याद रखिएगा। हमारे पास समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी अपने बातों को समाप्त करूं, क्योंकि आपके बीच में इस राज्य की जिम्मेदारी जिसके कंधों के ऊपर आपने देने का निर्णय लिया है, हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो के विचारों को आपको सुनना है। मैं कम समय में इस बात को कहकर जाएंगे इस धरती से कि झारखंड के जनता खाए कूलर गोबर, और हिया के नेता के पास वो रेंज रोवर सब नहीं चलते दादा, हम लोग जमीन बनाने के लिए आए हैं। आप मुझे बताइए श्रीमान, इस क्षेत्र के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्य के विभाजन का उद्देश्य क्या था? मुझे बताइए आप। रघुनाथ महतो के शहादत का आपने सदुपयोग किया क्या जी? रघुनाथ महतो के विचारों को आपने ग्रहण नहीं किया साहब। यदि आप बिरसा के सिद्धांतों पर चलते, रघुनाथ महतो के सिद्धांत पर चलते, तो शायद झारखंड की तस्वीर कुछ और होती साहब, कुछ और होती। आज टाइगर जयराम महतो और हम सब क्रांतिकारी साथी कब कहां रहते हैं, कहां सोते हैं, कहां खाते हैं, कहां पीते हैं, उन लोगों को खुद होश नहीं रहता। कल में कार्यक्रम में था, दादा ने कहा कि रुक जाइए, दिल्ली में व्यवस्था कराते हैं। हमने कहा कि दादा, बोकारो एक बड़ा विस्थापित क्षेत्र है, वहां का समस्या है, एक अफसर से मिलना है, मैं सुबह में जरूर आऊंगा। फिर कार्यक्रम बोकारो में लगातार हुआ, तो समस्या सुन के कुर्ता भी चेंज करने का समय नहीं मिला मुझे। लेकिन आप लोगों का प्रेम खींच लाया मुझे। आप बताइए कि राज्य के विभाजन का उद्देश्य क्या था जी? राज्य के विभाजन का उद्देश्य ये था कि राज्यवासियों को अपना अधिकार मिले, राज्यवासियों को अपना परिचय मिले। लेकिन मुझे बताइए, उस वक्त की बात अभी आप करेंगे, अंग्रेजों से लड़ने की बात करेंगे, तो चाहे रघुनाथ महतो हो, जिन्होंने चुआर विद्रोह का महानायक कहा जाता है उन्हें, चाहे उनकी बात कर ले, बिरसा मुंडा की बात कर ले, नीलांबर पीतांबर बुद्धो भगत की बात कर ले, सबों का विचार एक था। सबों ने महादारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ते लड़ते शेख भिखारी की परपोती यहाँ पर इंतजाम अली जी मौजूद है, वो उनके वंशजों में से एक वंशज है। शेख भिखारी ने कहा कि माई माटी की रक्षा और माई माटी की सुरक्षा और देश की माटी की सुरक्षा हमारे कंधों के ऊपर है, अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे। उस वक्त तत्कालीन राजाओं ने अंग्रेजों के अधीन जाना स्वीकार किया। लेकिन यदि आप नीलांबर पीतांबर की बात करेंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, लड़ना स्वीकार किया अपने राज्य और अपने देश के लिए। कहां गया उनका विचार, कहां गया उनका सोच? मुझे लगता है कि शायद के सुरेश कुमार महतो जी का क्षेत्र है। लेकिन श्रीमान से पूछिएगा कि आप जब से सत्ता में आए, झारखंडी विचारधारा के साथ आप नहीं जुड़े जी। हो सके इसके बाद आंसू वाले हम लोगों को ट्रोल करे, लेकिन जब से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में किया है, और जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है, हम लोगों ने चैलेंज को स्वीकार करना सीखा है श्रीमान, चैलेंज को स्वीकार करना सीखा। यदि कोई लोग हम लोगों को केस से, फर्जी एफआईआर से, जेल के दीवारों की धमकी यदि कोई दे, तो उनको कहिएगा कि ये टाइगर का सेना है, दिल खोल कर झारखंड के लिए आया है, और झारखंड के इस लड़ाई में, झारखंड के नवनिर्माण में यदि मुझे लड़ते लड़ते अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने शहादत को देना पड़ेगा,
तो रिजवान क्रांतिकारी सर्वप्रथम लाइन पे लगकर कुर्बानी देने के लिए आगे आएगा। इस बात को याद रखिए। शुरुआती दौर में आपने सुना था और पूरे प्रदेश में यह वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया गया, यह वातावरण बनाने का काम किया गया कि टाइगर जयराम महतो एक बेटा निकला जो कुर्मी आंदोलन करता है, कुर्मी आंदोलन करता है। भाई रघुनाथ महतो अंग्रेजों से लड़ गया, बताइए वो कुर्मी नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? आपने उस पर टीका टिप्पणी क्यों नहीं किया? अभी आपको लगा कि टाइगर के आने से मेरी सल्तनत हिल जाएगी श्रीमान, टाइगर जयराम महतो के आने से सत्ता छिन जाएगी। सत्ता में जो पुराने हुक्मरान हैं उनके दिलो दिमाग में ये डर पैदा हुआ कि टाइगर जयराम महतो की सेना को रोकना होगा जी। उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दिया और गुप्त सूचना भी मिला है कि पार्टी के लोग हमारे खेमे में निकाब पोष बनकर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो दादा हमनियो राड़े माटी का राज इधर लगी है, तो डाली डाली तो हमें पाते पाते तो एक चीज के हिसाब हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको कि हमारे पास लोग नहीं है? क्या लगता है आपको कि हमारे पास सूचना देने वाला तंत्र नहीं है जी? सारा व्यवस्था कर चुके हैं। 2024 हमारा है श्रीमान, इस बात को याद रखिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, स्पष्ट कर देना चाहते हैं। समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है, कम समय में बातों को रखने का मौका मुझे मिला है, तो इस बात को बता देना चाहेंगे कि हम लोग तैयारी कर चुके हैं। पूजनीय मतदाताओं से अपील करेंगे और प्रदेश के जनता से अपील करेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है कि झारखंड के लोग इस बार तैयारी कर लिया है कि इस बार ना तो जाति की बात होगी, ना माटी की पार्टी की बात होगी, ना जाति की बात होगी, ना पार्टी की बात होगी। इस बार माटी के लिए टाइगर आया है, सिर्फ टाइगर की जय जयकार होगी, सिर्फ टाइगर की जय जयकार होगी। इसलिए इनको लगता है एक बाप बेटे की सरकार राज्य में स्थापित है, इनके खानदान से सारे लोग दिशोम गुरु वो उस समय विनोद बिहारी को बुड़बक बना के, पूरे नेताओं को बुड़बक बना के, निर्मल महतो को बेवकूफ बना के षड्यंत्र करके सत्ता धारण कर लिया। इनकी हकीकत कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता इनकी हकीकत को? सुनील महतो के ऊपर गोलियों की बौछार कर दिया। आपने उस समय कहा था, कम समय लूंगा दादा, उस समय आपने कहा था कि जैसे ही सरकार झारखंड में बहुमत की बनेगी, जेएमएम की एनआईए जांच करवाएंगे। करवा लिया क्या? कराया क्या? सुनील महतो के हत्यारों को पकड़ा गया क्या? नहीं पकड़ा। सही शक्तिनाथ महतो के खून का हिसाब कौन लेगा? कुतुबुद्दीन अंसारी चर्च के निर्माण में 6 गोलियां मार दिया गया, कौन है हिसाब लेने वाला जी? हम लोग सरकार बनाने जरूर आए हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए मान्यवर कि झारखंड के साथ हम लोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा। गद्दारी करना रहता और बिकना रहता तो आपने भी सुना है, हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष उपस्थित है मंच पर, साफ साफ कह देना चाहते हैं 200 सीआर। दादा कल कह रहे थे कि सीआर माने हम तकनीय बुझलिए कि सीआर माने सीआर होवे माने करोड़, ई माने शौचालय सीआर माने गुंडार सीआर होवे। उस सब का ऑफर हम लोगों को आया कि 1 सीआर 2 सीआर देंगे, आप हमारे पार्टी के सदस्य लीजिए, 2 लोकसभा का सीट देंगे आपको। बिकना रहता श्रीमान को 200 करोड़ का ऑफर तक चल जाते, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमारा जमीर कभी ये गवाह नहीं देगा कि इतने बड़े आबादी जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम कभी भी उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखें, हम नहीं करेंगे राजनीति। यदि झारखंड के लोग कहते हैं कि आप लोग राजनीति में मत आइए, कल से समाप्त कर देंगे, लेकिन इतनी बड़ी आबादी 3.25 करोड़ जनमानस का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, कभी भी 3.25 करोड़ जनमानस और जनता के साथ हम लोग धोखेबाजी कभी नहीं कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है, हमारी सोच है कि इतने बड़े खदानों की सुरक्षा पर कोई बात नहीं करता जी। दादा ने हमेशा कहा है कि यदि कोयला हमारे जमीन पे निकलता है तो हेडक्वार्टर कोलकाता में क्यों होगा जी? वो झारखंड में होना चाहिए, वो झारखंड में होना चाहिए।
चाहिए, लेकिन कोई नीति नियम नहीं। यही नीति नियम बनाने के लिए खतियान हमारा परिचय है, डोमिसाइल हमारा परिचय है। डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू होगा, इस बात को याद रखिएगा। और लागू करने वाला कोई माई का लाल नहीं आया, इस बार लाल आया है। तो इस माटी का लाल हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो का आगमन इस प्रदेश में हुआ है। इस बात को बताकर जाएंगे दिल्ली विधानसभा की धरती से, इस बात को बताकर जाएंगे कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में झारखंड राज्य को अपना परिचय मिलेगा। स्वस्थ कर देना चाहते हैं, इस बात याद रखिएगा। समय कम है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग जिस तरह से हम लोगों को लोकसभा में अपना आशीर्वाद दिया, उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि टाइगर जयराम महतो के सर के ऊपर हम लोग विजय का सेहरा पहनाएंगे, मुख्यमंत्री का सेहरा पहनाएंगे और इस झारखंड को सुंदर बनाएंगे। देखो अपील रहता कि हम एगो वादा कर लिए कि दादा के मुख्यमंत्री जाले नाय बने में ताले हम बिहार आएंगे। तनी एकरो ख्याल रख भाग गड़बड़ाए जी हमर थोड़ा देख ले भाई। तो एकरो तनी एगो ध्यान में रख भाग के रिजवान के बिहार भी नाय बते जे एकरा मुख्यमंत्री नाय बने बते खातिर एगो सम्मान के बात लगे। हम गांव-गांव घूम के बतिया के रली दादा वादा तो लिख करिए दलिए मुंह से, लेकिन पापा हमरा माने एकदम अविवाहित नाय भेज दिया। तो देखो अपील करेला जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए आज दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक धरती रहा है और आप तमाम लोगों ने, गर्मी इतनी रही, इतना टेम्परेचर बढ़ा रहा, लेकिन अपने माताओं से आशीर्वाद हम लेने आएंगे कि इतनी गर्मी में भी आपने अपने स्थान को छोड़ने का काम नहीं किया। यही चट्टानी एकता का परिचय है, इसको बनाए रखिएगा। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जितने लोग यहाँ हजारों हजार की संख्या में आए लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग अगर इर्द गिर्द हैं, पर्दे के पीछे हैं, परास फुटूस कांच के नीचे हैं, तो सारे लोग मंच पर आ जाइए, क्योंकि अब आपके बीच में वो शख्सियत आने वाला है जिनका चर्चा भले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भले ये ना बना हो, लेकिन इन्होंने कहा था, मैं आज फिर दोहरा देता हूं, इन्होंने हजारीबाग की धरती से संजय मेहता जी के कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि लड़ते लड़ते श्रीमान यदि हम हार भी गए ना, जीत से ज्यादा तो शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में आपके जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे होंगे। आज हो रहा है इनकी हार के चर्चे। दिल्ली में आपको बता दे कि बड़े बड़े हुक्मरान चर्चा कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो कौन शख्स है, टाइगर जयराम महतो कैसा छात्र है जो ना कभी मुखिया रहा है, ना कभी एमपी रहा है, ना भूतपूर्व विधायक, ना जिला परिषद, ना पंचायत, ना वार्ड, लेकिन आज देखिए प्रचंड आशीर्वाद, प्रचंड बहुमत के साथ में इतिहास के पन्नों में अपना नाम को दर्ज कराने का काम किया। लड़का है कौन, उनको बता दिए कि ये टिकने वाला लड़का नहीं, झारखंड के लिए कुर्बान और झारखंड के लिए टिकने वाला लड़का है जिसको टाइगर जयराम महतो कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार हाथ उठा कर कहिएगा, आ जाइए भैया, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे सब करीब आ जाइएगा, आ जाइए। चाचा उस्मान चाचा आइए, इतना दूर रहा घूमे से, ठीक है, हाथ उठाइए एकदम विधिवत रूप से हाथ उठाइए। दीदी यार शोभन मंच से भी अपील करेंगे कि हाथ उठा लेंगे। ये रहा, लेकिन कोई गिर रही हो ना भैया, हाँ बोलिएगा, जय झारखंड, फिर नीचे ना, जय झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। इतना जोर से बोलिए कि सीधे चीख आवाज बोलिए, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम महतो जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद,
धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी रिजवान जी को।